क्या डिजिटल युग में इंसानियत का दायरा सिमट कर केवल व्यूज और लाइक तक रह गया है? क्या हमारी इंसानियत अब सिर्फ मोबाइल के कैमरे में कैद होकर रह गई है? क्या आज की दुनिया के लोग मुसीबत में किसी की मदद करने के बजाय उस पल को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर वाहवाही लूटने को प्राथमिकता देने लगे हैं? दरअसल ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में मंगलवार की रात एक ऐसी वारदात हुई जिसने न सिर्फ दिल को झकझोर कर रख दिया बल्कि एक पूरा परिवार तबाह हो गया। मुंबई को सपनों की नगरी कहते हैं, लेकिन इसी सपनों की नगरी में एक माँ का सबसे बड़ा सपना टूट गया। उसका 22 साल का बेटा रोज की तरह घर से निकला था। माँ ने रोज की तरह उस दिन भी उसकी वापसी का इंतजार किया होगा, लेकिन उस दिन माँ को क्या पता था कि अब उसका लाल कभी लौट कर आएगा ही नहीं। भगवान किसी भी माँ को ऐसा दर्द ना दे, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि हजारों आंखें देखती रहीं लेकिन एक जिंदगी नहीं बचा सकी। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश दम तोड़ती इंसानियत। जी हाँ, मुंबई की लोकल ट्रेन में सिर्फ 22 साल के मयंक लोहार की हत्या नहीं हुई है, बल्कि लोगों की इंसानियत और संवेदनशीलता भी दम तोड़ती नजर आई। दरअसल मॉनसून की भारी बारिश के बीच पटरियों पर दौड़ती मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन में हर रात की तरह उस रात भी अपने परिवार का जिम्मेदार बेटा मयंक नौकरी से घर जाने के लिए सफर कर रहा था। चर्च गेट नालासोपारा फास्ट लोकल अंधेरी से बोरीवली की तरफ जा रही थी, लेकिन कोच का दरवाजा बंद करने जैसी मामूली बात पर शुरू हुए विवाद में सनकी हत्यारे रोशन सुवर्णा ने मयंक के पेट में कई बार चाकू घोंप दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद विरार के जीवदानी रोड स्थित अमरनाथ बिल्डिंग में रहने वाले लोहार परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 22 साल का मयंक लोहार अपने परिवार की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए बेहद कम उम्र में ही सेल्समैन की नौकरी करने लगा था। वो अंधेरी की एक निजी कंपनी में काम करता था और रोजाना विरार से अंधेरी का लंबा और थका देने वाला सफर तय करता था। कम उम्र में ही घर के मुख्य कमाने वाले सदस्य बने मयंक की मौत से उसके माता पिता और भाई बहन पूरी तरह टूट चुके हैं। अपने होनहार और कमाऊ बेटे को खोने वाले पिता रमेश लोहार अपने आंसुओं को रोकते हुए अधिकारियों से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस बेरहम रोशन ने मेरे बेगुनाह बेटे की जान ली, उसे सख्त सजा मिलनी ही चाहिए ताकि भविष्य में किसी और के बच्चे को ऐसी भयानक त्रासदी का सामना न करना पड़े। मयंक अपने माता पिता, भाई और छोटी बहन के साथ रहते थे। वो परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे और रोजाना काम पर आने जाने का मुश्किल सफर तय करते थे लोकल के जरिए। जिस पिता ने अपने बेटे को बहुत मुश्किलों से पाला पोसा हो, वह पूरी तरह टूट चुके हैं। मयंक की माँ भी अपने बेटे को खोने से बार बार बेसुध हो रही है। वो बिलक बिलक कर रो रही हैं। उनकी दिल दहला देने वाली चीख आज यही सवाल कर रही है कि किस कसूर की सजा उनके बेटे को मिली है। आखिर क्यों उनकी गोद उजाड़ दी गई? एक माँ की तड़प इंसानियत पर से भरोसा उठा रही है। वो चीख ये सवाल कर रही है कि जब इतने लोगों के सामने वो दरिंदा उनके बेटे पर चाकू से वार कर रहा था, तब मदद के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? वहीं मयंक की बहन ने भी डिब्बे में मौजूद अन्य सहयात्रियों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं। उसने पूछा कि जब मेरे भाई को बार बार चाकू मारा जा रहा था, तब डिब्बे में मौजूद दूसरे लोग क्या कर रहे थे? उसे बचाने के लिए एक भी यात्री आगे क्यों नहीं आया? कुल मिलाकर चलती ट्रेन में हुई इस दरिंदगी ने मुंबई करों की तथाकथित इंसानियत और संवेदनशीलता की कलई खोल कर रख दी है। आज दिल कांप उठता है ये सोचकर कि जब वो दरिंदा मयंक पर वार कर रहा था और फिर घायल होने के बाद मयंक मदद की आस में तड़पता रहा होगा, लेकिन उसके आसपास खड़े कई लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन ना तो कातिल रोशन को रोकने की कोशिश की और ना ही घायल मयंक की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। कुछ ने हाथ बढ़ाने की बजाय मोबाइल उठा लिया। किसी ने उसकी आखिरी सांसों को बचाने की कोशिश करने की बजाय उसे रिकॉर्ड करना ज्यादा जरूरी समझा। सोचिए, उस पल मयंक अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। शायद उस वक्त उसकी आंखें किसी ऐसे चेहरे की तलाश कर रही होंगी जो उसे बचा ले, लेकिन मदद के लिए बढ़ने वाले हाथ बहुत कम थे।
कहते हैं कि जब बच्चे घर से निकलते हैं तो माँ दिन भर उनकी सलामती की दुआ करती है, लेकिन उस दिन एक माँ को क्या पता था कि जिस बेटे को उसने दुआओं के साथ घर से विदा किया है वो कभी लौट कर ही नहीं आएगा। एक पिता का बुढ़ापे का सहारा पल भर में छिन गया। जिस घर में बेटे की हंसी गूंजती थी वहां अब सिर्फ उसकी यादें और सन्नाटा पसरा है। अगर उस समय कुछ लोग मिलकर हिम्मत दिखाते, उसे बचाने की कोशिश करते, तो शायद आज मयंक अपने परिवार के बीच होता। और अगर हम में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ये कहना आसान है, जो जिस परिस्थिति में होता है उसे बेहतर पता होता है क्या करना है, लेकिन यकीन मानिए ये इतना मुश्किल नहीं था। खैर, अब एक माँ का इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। ये निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता कि मदद मिली होती तो नतीजा बदल जाता, लेकिन मदद की कोशिश उसकी जिंदगी बचाने का एक मौका जरूर बन सकती थी। ऐसा नहीं है कि लोग इस घटना को लेकर आक्रोशित नहीं है, बिल्कुल लोगों में आक्रोश भी है, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल भी है और मन में भी दहशत भरी हुई है। यदि इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ट्रेनों में सफर करेंगे तो न जाने कब किसका बेटा इनकी दरिंदगी का शिकार बन जाएगा। लोग घटना को लेकर बात भी कर रहे हैं, मयंक के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं और दुख भी जाहिर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की जा रही है। आज रेलवे से भी सवाल हो रहा है कि आखिर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताने वाले रेलवे वाकई में कब उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। बहरहाल, आज आप सबसे यही अपील है कि जब कभी भी कोई ऐसी घटना या हादसा आपके सामने हो रहा हो तो भीड़ का हिस्सा नहीं, इंसान बनिए। उसका वीडियो बनाने से पहले इंसानियत दिखाइए, क्योंकि कभी कभी एक बढ़ा हुआ हाथ, एक फोन कॉल या समय पर की गई मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।